एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले हमको ये बात जानना चाहिए कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बात पढ़ी कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, या एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। आउट ऑफ दीज टू बॉडीज, इफ वन बॉडी इज अर्थ, मान लीजिए दोनों में से एक बॉडी अर्थ है, तो पुल ऑफ दैट अर्थ टू अनदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटी। उसको ग्रेविटी कहा जाता है। And acceleration due to gravitational force of Earth is known as acceleration due to gravity. मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और हमारे अर्थ का मास है कैपिटल M और हमारे अर्थ की रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ कहीं तो भी एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है M। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट बॉडी, the gravitational force exerted by earth on that body is, according to Newton's law, F is equal to gmm upon r square. Acceleration of this body is g is equal to F by m. तो ये क्या हो जाता है? g is equal to 1 by m into gmm upon r square. यहाँ का m वहां के m के साथ कैंसिल हुआ। दिस g is equal to gm upon r square. This is relation between acceleration due to gravity and universal gravitational constant. देखिए यहाँ पर आपको एक बात ज़हन में रखना चाहिए कि value of this acceleration due to gravity depends on mass of that planet and radius of that planet. Radius और मास पे डिपेंड करता है। अगर प्लैनेट चेंज हो गया, हम यहाँ अर्थ की बात कर रहे थे, अगर दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो उसका मास और रेडियस अलग है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर अलग रहेगी। अच्छा, इसको हम और ऐसा लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर है, तो राजा m बोले तो क्या रो वी, स्फीयर का वॉल्यूम रहता 4/3 पाई आर क्यूब। इसको ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे m की जगह, तो g इज इक्वल टू मिलेगा g बाई आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो यहाँ के आर स्क्वायर के साथ यहाँ का आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर बचा उधर, ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो g इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू आर। ये रिलेशन भी याद रखना, ये हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, अब या विथ लैटिट्यूड वेरिएशन of acceleration due to gravity with height, और इसको कहा जाता है altitude। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और इसका मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ एक बॉडी रखी हुई जिसका मास है M। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लिखा, g इज इक्वल टू gm by r square। मान लीजिए कि दिस बॉडी इज टेकन टू सर्टेन हाइट अबव अर्थ सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर जो है मान लीजिए h, gh, तो gh क्या हो जाएगा? gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। इसको लीजिए नंबर 2, डिवाइडिंग 2 by 1, व्हाट यू गेट? gh अपॉन g is equal to gm upon r plus h whole square, और ये हो जाएगा भागीले उलट गुणिले, तो r स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये gm, यहाँ का gm वहाँ के gm के साथ जब कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा रिलेशन gh is equal to g into r upon r plus h whole square। याद रखना कि ये फार्मूला आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब R एंड H आर कंपेरेबल टू ईच अदर। अगर H कंसीडरेबल है, बड़ा है, तभी जाकर ये फार्मूले का इस्तेमाल होगा। कब?
if h is comparable with r, अगर h is comparable to r है तो then this use this formula. अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाले, इधर आर स्क्वायर कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, ऊपर जाके 1 प्लस एच बाई आर रेस टू -2, और बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर हमको एक फार्मूला मिलेगा gh इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे जब h इज वेरी वेरी लेस देन r। ये बात को जहन में रखना चाहिए। तीसरी चीज आपको जो जहन में यहाँ रखना है वो ये है कि अगर मान लीजिए हमने इसको ऐसा लिखा gh इक्वल टू g माइनस 2h बाई r इंटू जी, तो कैसा लगेगा आपको? देखिए जैसा जैसा हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, एच बढ़ता जाएगा, जब एच बढ़ेगा तो gh कम होगा राजा। मतलब क्या है कि gh इज स्मॉलर देन g, तो हम इसको ऐसा लिख सकते g माइनस gh इज इक्वल टू 2h बाई r इंटू जी। ये g माइनस g जो है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको नाम देंगे चेंज इन डेल्टा, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको डिनोट करेंगे डेल्टा gh से, और ये g को नीचे बनाएंगे तो ये फ्रैक्शनल लॉस इन g क्या हो जाएगा 2h बाय r। अगर इसको परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो परसेंटेज डेल्टा gh अपॉन g हो जाएगा 2h बाई r इंटू 100। ये चीजों को हमको याद रखना पड़ेगा। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। मान लीजिए कि हमारी अर्थ है और अर्थ की रेडियस है r, अर्थ का मास है m, ठीक है। अभी हमको एक रिलेशन मालूम है g इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। अगर ये m की जगह हम वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, तो ये यहां पर क्या हुआ, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4/3 पाई r रो g, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या कीजिए, अगर मान लीजिए यहां एक बॉडी जो रखी हुई है, हमने इतना पोर्शन कंसीडर किया, तो जाहिर बात है अर्थ का मास कैपिटल M था, इतने पोर्शन का मास रहेगा कुछ तो भी M डैश, और इतने पोर्शन की रेडियस है r माइनस d। d डेप्थ से जब हम नीचे आए तो इतने पोर्शन के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा तो उसको हम नाम देंगे gd, और उसका हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे 4/3 इनटू पाई रो g इनटू r माइनस d लिखेंगे राजा, और इसको देखें नंबर 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, व्हाट डू वी गेट, gd अपॉन g इज इक्वल टू, ये पूरा अमला एक जैसा है पूरा, तो क्या रहेगा r माइनस d अपॉन r, तो हम इसको लिखेंगे gd इंटू इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस b बाई r। दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। इसमें क्या है, जो जो डेप्थ बढ़ते जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम कम होते जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहां से नीचे जा रहे हैं और हम सेंटर ऑफ अर्थ पे जब पहुंचेंगे तो r d इक्वल टू r हो जाएगा, r कैंसिल और फिर उसकी वैल्यू रहेगी g। मतलब क्या है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो 0 है, 0। हम ऊपर भी जाते जब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होते जाता, और अर्थ सरफेस से नीचे आ रहे पाताल की तरफ तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम कम होते जा रहा है। ग्राफिकली इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर y एक्सिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्टिव वैल्यू ये ओरिजिन है, और यहाँ पर क्या रहेगा, r है, रेडियस ऑफ अर्थ r है, मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g है।
सरफेस से जब नीचे जाएंगे हम, डेप्थ में जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम कम होते जाएगा, और यहां से ऊपर की तरफ भी जा रही है, तब भी क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम कम होते जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसका जो शेप है राजा, वो ऑब्लेट स्फीरॉइड है। यहां मैंने उसको एलिप्स ऐसा बताया, बट शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है और पोल पे क्या है? रेडियस कम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि G इज इक्वल टू GM by R square, that is G is inversely proportional to R square। तो इधर RE ज्यादा है और RP कम है, मतलब क्या रहेगा कि GP is greater than GE। Acceleration due to gravity का वैल्यू एट पोल is greater than acceleration due to gravity at equator। और होगा क्या, इनमें जो रिडक्शन है GP minus GE, वो याद रखना है, approximately 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जाहिर बात है कि जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वेट इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम है, 9.8 है। तो मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सवाल है कि अगर मान लीजिए वी वांट टू परचेज शुगर, हम शक्कर खरीदना चाहते हैं, तो वेयर इट इज इकोनॉमिकल टू परचेज शुगर, वेदर इट इज एट पोल, इक्वेटर, एट लैटिट्यूड 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इधर ज्यादा है, वेट इधर ज्यादा रहेगा, लेकिन इट विल बी इकोनॉमिकल टू परचेज शुगर एट इक्वेटर बिकॉज़ वी विल गेट मोर क्वांटिटी। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम है, मतलब क्वांटिटी हमको ज्यादा मिलेगी, देयरफॉर इट इज इकोनॉमिकल टू परचेज शुगर एट इक्वेटर। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, या इसको बोलेंगे ड्यू टू लैटिट्यूड। मान लीजिए कि हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, ये सेंटर है, और मान लीजिए ये इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ है। एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अर्थ टू पोजीशन is known as latitude। जो जो अर्थ रोटेट होगी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू। तो उसका फार्मूला ध्यान में रखने का, G प्राइम या उसको G डैश बोलिए, G माइनस R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। तो एट इक्वेटर क्या रहेगा? फाई इक्वल टू 0, तो cos 0 रहता 1, तो राजा ये क्या हो जाता है? G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर इनटू 1, तो ये होगा G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। एट पोल क्या रहेगा? एट पोल फाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 रहता 0। इसके अंदर जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो G प्राइम इज इक्वल टू G रहेगा। मतलब ये है कि अर्थ के रोटेशन का या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ का इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल पर कोई असर नहीं होता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एंगुलर वेलोसिटी एंड रोटेशन ऑफ अर्थ एट द पोल। ठीक है, अब इसके ऊपर से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि apparent weight of a body at equator is 0, then what will be the angular velocity?
then what will be the angular velocity of earth? देखो अभी इधर g प्राइम इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, इसको वेट में हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये mg डैश mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर एट इक्वेटर कहा, तो राजा ये जीरो दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g बाई r, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g बाई r का वैल्यू याद रखना, ये रहता है 1/800 रेडियन पर सेकेंड, और इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, अंडर रूट g बाई r इज 1/800, याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, इट इज 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। इसी क्वेश्चन में और एक चीज आपसे पूछी जा सकती कि what will be the length of the day if body at equator feels zero weight, तो क्या करेंगे, इधर ओमेगा तो हो गया, ओमेगा की जगह क्या करेंगे 2 पाई बाई टी, तो राजा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट r बाई g, t इक्वल टू 6.28 इंटू r का वैल्यू हमको मालूम है 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाता है 10⁻5, 64 इंटू 10⁻4, तो बाहर आके हो जाएगा वो t इज इक्वल टू 6.28 इंटू 8 इंटू 10⁻2, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको t इज इक्वल टू 1.4 r, मतलब लेंथ ऑफ द डे क्या रहेगा, इक्वेटर पे अगर इतनी अर्थ इतने स्पीड से घूम रही है तो लेंथ ऑफ द डे रहेगा 1.4 r, इसको क्या करने पहले 60 से डिवाइड करेंगे वो मिनट में आएगा, और एक बार 60 से डिवाइड करेंगे वो r में हमको मिलेगा। अगर अर्थ और ज्यादा रोटेट हो रही तो इक्वेटर पे जो वेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूर चला जाएगा इतने स्पीड से। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस व्हेन वी मूव अप और डाउन बाय डिगिंग a tunnel where acceleration due to gravity is same. मान लीजिए इसके लिए ऑप्शन है x इज इक्वल टू माइनस r प्लस रूट 5r डिवाइडेड बाय 2, दूसरा x इज इक्वल टू रूट 5r बाय 2, तीसरा लीजिए -1 प्लस रूट 5r बाय 2, और चौथी चीज ध्यान में रखिए r। पहले सवाल को समझिए क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए हमारी अर्थ है और अर्थ सरफेस से आप ऊपर जा रहे हैं या इधर टनल बना लिए, ये फासला सेम है, ये फासला आपको कैलकुलेट करने का है, लेकिन दोनों जगह क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। तो gh इज इक्वल टू क्या रहता है, gh इज इक्वल टू g इंटू 1/1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर हमने लिखा था, तो इसको लिखेंगे x बाई आर, x बाई आर, इसको यहां पे स्क्वायर कर सकते हैं। दैट में क्या है, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, उसको लिखेंगे x बाई आर। इक्वेटिंग दिस टू हमको मिलेगा g इंटू 1/x बाई आर होल स्क्वायर
इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो होगा क्या राजा, जी कैंसिल हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू 1 प्लस एक्स बाई आर होल स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए हम एक काम करते हैं, पुट एक्स बाई आर इज इक्वल टू कुछ तो भी ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए होल स्क्वायर। ये 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। अब क्या करें, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा राजा, 1 इंटू ये पूरा मामला सेम 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए क्यूब। ये 1 1 तो खत्म हो गए। उसके बाद 0 इज इक्वल टू, ये 2a में से a गया, a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर मतलब माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब। हर जगह ये मौजूद है, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस a माइनस a स्क्वायर, ये 0 हो जाता। तो 1 माइनस a 1 माइनस ए माइनस ए स्क्वायर है ना, तो अगर इसको हमने ऐसा लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कैसा लगेगा, कुछ नहीं किया। अब राजा हमको फार्मूला मालूम है, a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर माइनस b इक्वल टू 1a मतलब माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर राजा 1, उसके बाद माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाता प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो a इज इक्वल टू हो जाता माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। अब क्या करने का, हमने एक a की जगह x बाई आर रखा था, तो x बाई आर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस आर प्लस रूट 5 आर बाई 2। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है माइनस आर प्लस रूट 5 आर बाई 2, ये आपका आंसर रहेगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ लेंदी है, सब्र के साथ काम लेना, आप सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहा गया है मून्स रेडियस is 1/4 of the radius of Earth, and its mass is 1/80 times mass of Earth. Then acceleration due to gravity on moon surface in terms of acceleration due to gravity on Earth is, option लीजिए, g by 4, g by 5, g by 6 and g by 8। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम इस बात को जानते हैं, g is equal to gm by r square। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस को हमने नाम दिया gme अपॉन r स्क्वायर। तो gm क्या रहेगा, gmm अपॉन rm स्क्वायर। राजा अगर इसको हमने ऐसा लिखा gm अपॉन g, ये हो जाता gmm अपॉन rm स्क्वायर भागिले उलट गुनी नहीं, ये क्या हो गया, आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई
ये जी कैंसिल हो जाएगा। mm अपॉन एम कितना दिया, देखो हमको उन्होंने कहा कि मास ऑफ मून इज 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ मून उन्होंने दिया 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हो जाएगा mm अपॉन एम जो है, यहाँ पर mm अपॉन एम वो 1/80, और आर अपॉन आर्यम जो है, ये आर अपॉन आर्यम, ये 4 इधर जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/80 इंटू 16, 16×5 = 80। तो gm इज इक्वल टू राजा g/5। आपका आंसर रहेगा g/5। 1/2 radius of earth and its mass is 1/8 mass of earth, then find ratio of GE to GM। इसके लिए ऑप्शन लिखिए 1:2, 2:1, 4:1 एंड 1:4। देखिए यहां पर मास ही कर दिए इसको mm, 1/8 है, रेडियस जो है हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमको उन्होंने पूछा तो GE अपॉन GM क्या हो जाएगा राजा, GME बटे RE स्क्वायर इंटू, भागी लेवल 2 नहीं लिया, RM स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो RM स्क्वायर अपॉन GMM। ये M होगा तो मास है, यहाँ का जी वहां के जी के कैंसिल हुआ, ME अपॉन MM कितना है, ME अपॉन MM, ME अपॉन MM है 8, डायरेक्ट लिख देते, ME अपॉन MM है 8, और RM अपॉन RE होल स्क्वायर, RM अपॉन RE होल स्क्वायर, ये है 1/2 का स्क्वायर, तो ये रहेगा 8 इंटू 1/4, 4 दूनी 8, तो 2:1 आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on moon is 1/6 of acceleration due to gravity of Earth, and rho e upon rho m is 5/3. Then Rm, that is radius of moon, is option A 5/18 Re, 18/5 Re, 3/5 Re, and 1/2√3 Re। आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर, ये फार्मूला हमने देखा, अगर आपको याद आता होगा। हमसे कहा गया आरएम फाइंड करने का, करेंगे तो बचा जी एम फाइंड करने का अपने को, नहीं जीएम दिया उन्होंने क्या दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीएम इज 1/6 ऑफ जीई, और रो ई का भी वैल्यू उन्होंने दिया, ठीक है। इससे ही शुरुआत करते, जीएम अपॉन जीई इज इक्वल टू रो एम अपॉन रो ई इंटू आर एम अपॉन आर ई। तो जीएम अपॉन जीई कितना है 1/6, उसके बाद रो एम अपॉन रो ई कितना है 3/5 into you are asked to find out Rm in terms of Re। तो ये हो जाएगा
आर एम इज इक्वल टू 1/6, ये 5 इधर जाएगा, इंटू 3 इंटू आर ई। तो आर एम इज इक्वल टू 5/18 आर ई। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन सबर का दामन थामते हुए इसको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो आंसर चेंज होने का इम्कान होता है। हाइट अबाउट अर्थ सरफेस where acceleration due to gravity is 1% of acceleration due to gravity on earth। और आपके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है 6R, 9R, 12R और इधर दिया 10R। देखिए GH हाइट अबव अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1%, मतलब GH इज 1% ऑफ द G। तो GH इज इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा राजा, GH अपॉन G, ये दिया हमको उन्होंने 1/100 और इसको लिखा R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H। फिर चीज अरब कीजिए, R प्लस H इज इक्वल टू 10R, मतलब H इज इक्वल टू 9R। ये आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते, हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 25% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और हमें इधर ऑप्शंस भी थोड़े चेंज कर देता, इसको कर देते H इक्वल टू R, 2R, 3R, 4R। यहाँ पे 25% है, तो 25% मतलब क्या रहा, 25 चौक 100, इसको कर देते हैं 1/4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो गया 2। R प्लस H इज इक्वल टू 2R, तो H इक्वल टू रहेगा R। ये आंसर रहेगा आपका। अब इसमें और थोड़ा चेंज करते हैं, हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड बाय, कर देते इसको रिड्यूस्ड बाय 36%, reduced by 36% of acceleration due to gravity on earth। और आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं ऑप्शन देता हूं 1600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। रिड्यूस बाय 36% मतलब क्या रहेगा, GH is equal to G minus 36%। अब यहाँ तो ओरल था ही, इत्तेफाक से फिगर्स चेंज भी हो सकते हैं। तो 100 में से 36 गए 64%। तो इधर हमने लिखा 64 अपॉन 100, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, 8/10। तो इसका तिरपा बनाकर करो, ये हो जाएगा 8R plus 8H is equal to 10R। तो 8H equal to 10 minus 2 बोले तो 2R, H equal to R by 4। हमको मालूम है R का वैल्यू 6400 किलोमीटर, 16 चौक 64, ये हो जाएगा 1600 किलोमीटर। ये आंसर है।
ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से चेंजेस है। रिड्यूस बाय बोले तो इसमें से उसको बाय बाय कर देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अर्थ is 6400 kilometer and radius of Mars is 3200 kilometer. If mass of Mars is, if mass of Earth कर देते, if mass of Earth is 10 times, if mass of Earth is 10 times mass of Mars, if body is having weight 200 Newton on Earth, 200 Newton on Earth, its weight on Mars is 200 Newton on Earth, its weight on Mars is 80 Newton, 40 Newton, 20 Newton, 10 न्यूटन। जो दिया हुआ है वो लिखो। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है भाई? 6400। तो 6400 अपॉन 3200 ये हो जाएगा 2। ठीक है, मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स, मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स मास ऑफ मून और मास। ठीक है, एंड इफ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन अर्थ, WE इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑन मास, बॉडी का वेट पूछ रहा हूँ, WM इक्वल टू हाउ मच। तो mg, तो अभी तक हम एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे GM अपॉन R स्क्वायर, इसको mg कर दो, ये क्या हो जाएगा? mg मतलब वेट, वेट ऑन अर्थ को लिखते हैं हम GME इंटू m अपॉन RE स्क्वायर। फिर वेट ऑन मार्स को लिखेंगे GMM इंटू m अपॉन RM स्क्वायर। वेट ऑन मार्स हमको पूछा, तो वेट ऑन मार्स WM अपॉन WE, WM लिख देते पहले, GMM इंटू m अपॉन RM स्क्वायर। उसके बाद भागीले उलट गुणिले ये रहेगा RE स्क्वायर अपॉन GME इंटू m। यहाँ का है, वहाँ के m से कैंसिल, G कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद WM इज इक्वल टू 200। ओके, ये 200 है, WE इधर गया। MM अपॉन ME कितना है भाई साहब? MM अपॉन ME रहेगा 1/10 और RE अपॉन RM है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 20 बचेगा, 20 गुणिले 4, तो WM आएगा हमारा 80 न्यूटन। फर्स्ट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कितने क्वेश्चंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर काफी है। थैंक यू वेरी मच।